हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अरूज अकरम लाइफ स्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ जी, यहाँ सब काम काज से भी फारिग होके अब लगी है मुझे थोड़ी हल्की फुल्की भूख। तो हल्की फुल्की भूख में मैंने जो है ना अपने लिए फ्राई करा है छोटा सा एग, और साथ में है स्लाइस, चाय और बटर। और बस ये समझ लेंगे मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों है, क्योंकि इसको करने के बाद मेरी छुट्टी। अब मैं डायरेक्ट डिनर ही करूँगी रात में सबके साथ। और डिनर में भी मैं 1 से 1.5 रोटी खाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। और बस अब ये क्योंकि अब काम कर कर के हालत बुरी हो रही थी और अब भूख लग रही थी, तो अब मैंने अपना जो है ना खूब काली मिर्च से जो है ना एग फुल कर लिया और अब इसको नाश्ता करती हूँ मैं, क्योंकि अब लग गई है ठीक ठाक सी भूख। हाँ जी, हमारे दिन का आगाज़ हो चुका है और मैंने व्लॉग भी बनाना स्टार्ट अपना मैं कर चुकी हूँ। काम वगैरह सब हो गया है और आज है 30 अप्रैल, और 30 अप्रैल होता है जो है ना मेरे पापा की बरसी, और आज है मेरे पापा की 15वीं बरसी। तो बस मैं कुछ उनकी यादें, कुछ बातें आप लोगों के साथ करती हूँ बैठ के शेयर। और जो है ना बस आज का पूरा दिन इसी पर है। हाँ जी, 15 अप्रैल जब भी आती है बस उदासियाँ और आंसू और यादें, बस यही चीज़ें साथ लेकर आती है मेरे लिए, हमारे लिए, मेरी फैमिली के लिए। क्योंकि ये हमारी फैमिली के लिए ब्लैक डे था। सारी सी बातें, घर के सरबराह मेरे पापा थे, और जब उनकी डेथ हुई तो आप समझ सकते हैं, जब वालिदैन की डेथ हो जाती है तो फिर औलाद जितनी भी बड़ी हो, अपने घरों की औलाद, लेकिन वो यतीम हो जाते हैं। तो बस बोलते हुए भी ये ज़बान लड़खड़ाती थी कि नहीं अच्छा लगता था। और अब आज 15 साल हो गए, वही यादें, वही बातें, वही सब चीज़ें पापा की साथ हैं। बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, और जब ये दिन तारीख आता है तो और वो चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं। लोग कहते हैं वक्त के साथ जो है ना ज़ख़म बढ़ जाते हैं, यादें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन यादें भी ताज़ा हैं, ज़ख़म भी ताज़ा हैं, बल्कि जब ये दिन तारीख आता है तो और ताज़ा हो जाता है। तो बस मेरे पापा भी, जैसे आप सबके पापा वालिदैन बेस्ट होते हैं, वैसे मेरे पापा भी मेरे लिए हमेशा बेस्ट रहे। वर्ल्ड बेस्ट पापा थे मेरे, और मेरी ज़िंदगी के पहले हीरो, क्योंकि हर लड़की का जो है ना पहला हीरो उसके फादर होते हैं। और मेरे जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे अभी तक पापा मेरे फर्स्ट हीरो हैं मेरे, और रहेंगे हमेशा मेरी ज़िंदगी तक। तो बस बहुत याद आते हैं। मैं उनकी बहुत लाडली थी, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। मैं अपने बहन भाइयों की जब इतनी लाडली हूँ तो सोचें कि मैं अपने पेरेंट्स की कितनी लाडली होंगी, और मैं हकीकत में अपने पापा की प्रिंसेस थी। तो अगर जब शादी हुई तो जब भी मेरे पापा बहुत उदास थे और मेरे लिए बहुत फ़िक्रमंद थे, क्योंकि मैं सबसे छोटी, सबसे लाडली थी उनकी। और जब शादी हुई तो बस उनके कुछ जुमले मुझे आज तक याद आते हैं, और मेरे कानों में उनकी आवाज़ गूंजती है कि बेटा तुम हमारा लगते जिगर हो, जिगर का टुकड़ा हो हमारा। तुम जो है ना, बेटियां जो है ना सब वालिदैन की जिगर का टुकड़ा होती हैं, लगते जिगर होती हैं। तो उनकी बहुत दुआएं होती हैं, सब अच्छे से अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके दिल में कहीं डर होता है उनके फ्यूचर के लिए, हर चीज़ के दुआ को होते हैं वो। तो बस उनकी यही थी, और उन्होंने बस यही कहा था कि तुम हमेशा खुश रहो। लेकिन जब तुम अपनी कल को बेटी रुखसत करोगी, तुम जब हमारी फीलिंग्स को समझोगी, हमारे जो है ना दुख को समझोगी कि हम अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं, अब तुम मेहमान बन के हमारे घर आओगी। तो अब मैं कभी सोचती हूँ कि हम बेटियाँ मेहमान बेशक हो जाते हैं, लेकिन आज भी हम बेटियाँ मेहमान जो है ना मैके के मुंतज़र हैं अपने माँ बाप के, क्योंकि हमें तो माँ बाप ने रुखसत किया, उनको उम्मीद थी कि हम उनके घर आएंगे। लेकिन जब हमने अपने वालिदैन को अपनी दुनिया से रुखसत किया, दुनिया से चले गए वो लोग, तो हमें उम्मीद नहीं है कि अब वो लोग वापस आएंगे, सिवाय हमें वो ख्वाबों में नज़र आएंगे, यादों में रहेंगे हमारी। और हम ख्वाब भी हमारे बस में नहीं होंगे, हम वहाँ पर भी बेबस होंगे कि बस हम नहीं देख पाएंगे। तो बस यही मैसेज मैं आप लोगों को दूंगी अपनी तरफ से, अपने ब्लॉग के ज़रिए भी, कि अपने पेरेंट्स के बहुत ख्याल रखें, उनका बहुत एहतराम करें, उनकी नाफरमानियाँ ना करें, उनका ख्याल रखें, दिल आज़ारियाँ ना करें, उनको प्यार मोहब्बत दें, तवज्जो दें, अपना वक्त दें। क्योंकि जो है आपके जो आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको आपसे वक्त चाहिए होता है, वो किसी चीज़ के लालची नहीं होते, और ख़ास तौर पे वालिदैन तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें आपकी तवज्जो, प्यार मोहब्बत और आपका वक्त चाहिए होता है। तो और बस, और हमें उनसे क्या चाहिए होती हैं, हमें दुआएं चाहिए होती हैं, जो हमारी ज़िंदगी के हर आड़े वक्त के अंदर जो है ना सामने आती हैं और हमें सपोर्ट करती हैं। उनका प्यार चाहिए होता है।
और ये दुआएं माँ बाप की जो है ना, हर कड़कती धूप के अंदर जो ज़िंदगी का एक वक्त आता है कड़कता हुआ, उसके अंदर वो आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत साया देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआएं मेरे साथ, ये साया मेरे साथ मेरी ज़िंदगी तक हमेशा रहेगा। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरबियत दी, मेरे लिए बहुत अच्छा सब कुछ किया, मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरी फैमिली के लिए। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जितनी भी मेरी तारीफ़ है, जो भी मेरी पहचान है, वो मेरे पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि मुझे उन्होंने इस काबिल बनाया। और उनकी तरबियत इतनी अच्छी थी कि आज मेरे बच्चों की तरबियत लोग देख के तारीफ़ करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरबियत मिली थी और वही तरबियत मैं आज अपने बच्चों की कर रही हूँ। तो बस मुझे यही है कि मेरे पापा बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से, और उन जैसा कोई नहीं था। तो बस ये कि आप भी उनकी दुआएं मग़फ़िरत ज़रूर करिएगा, और मेरे लिए भी करिएगा कि जो नफ्सी का दौर है, अल्लाह ताला हमें इस दौर से बचाए, इस वक्त से बचाए, और हमारे दिलों को कुशादा करे, और अपने प्यारों को हम वक्त दें, और दिल से मिलें, कम बात करें, लेकिन प्यार मोहब्बत से मिलें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। ज़िंदगी में सिर्फ बूढ़े ही नहीं जाते, मैंने 10 महीने के बच्चे को भी अपनी फैमिली में से जाते हुए देखा। मेरी भाभी भी अंग गई, मेरे भाई भी गए, मेरी अम्मी गई, मेरे पापा गए। तो कोई एक लाइफ का जो है ना, एक स्टेज बुक नहीं है कि जी इसी स्टेज पे जाना है, यही एज होगी हमारी जाने की। तो ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसको अच्छी चीज़ों से अच्छे से गुजारें, ताकि कल को जो है ना, हमें भी कोई अच्छे लफ्ज़ों में, अच्छी दुआओं में याद रखे, कोई हमें बुरा ना बोले कि जी अच्छा हुआ ये चले गए। तो कम से कम इतना तो हो कि कोई हमारे अपने और हमसे जुड़े हुए लोग जो है ना, हमें याद करके 2 आंसू तो बहा सके हमारे लिए दिल से। तो बस यही दुआ है, यही कोशिश है मेरी, और यही यादें हमेशा रहेंगी कि बस जो चले गए हैं उनकी यादें हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। गरम होने रख दिया है, और यहाँ हमारी बन रही है रेड मैगी, क्योंकि बच्चों को लग गई है भूख। और यहाँ मैंने फ्राइज़ के लिए आलू अपने सारे छील लिए हैं, और यहाँ चिकन और आलू हो रहे हैं बॉइल्ड, आलू चिकन कटलेट्स के लिए, जो मैंने ईद पे बनाए थे। तो वो मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं, बताया आपको, तो वो मैं खाने के लिहाज से बॉइल कर रही हूँ। ये अभी फ़िलहाल बच्चों को शाम के लिहाज से थोड़ी सी भूख लगी है, तो मैं बना रही हूँ फ्राइज़, नगेट्स और मैगी। और साथ ही जो है ना, ऑयल गर्म हो रहा है यहाँ पे, बस इसको कट करके करेंगे। यहाँ मैंने जो है ना चिकन रखी है वॉश करके, इधर मैं बना रही थोड़ा सा आलू चिकन का सालन और भिंडी फ्राई। सब्ज़ी वगैरह मैंने सब धो के अभी रखी है, बाहर भिंडी रखी हुई है। भिंडी धो के जो है ना, मैंने यहाँ पे हवा थोड़ी लग जाए, इसको ड्राई हो जाए, फिर इसको चॉप करते हैं और बनाते हैं भिंडी की चटपटी मज़ेदार सब्ज़ी। हाँ जी, यहाँ फ्राइज़ हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए, और मैगी भी बस अब हम निकालते हैं, और नगेट्स इसमें डीप फ्राई करते हैं। हाँ जी, तैयार हो गए हमारे नगेट्स भी, और प्लेटर पूरा हो गया फ्राइज़ के साथ रेडी। यहाँ पे मैंने जो है ना 2 ली थी प्याज दरमियानी, इनको बारीक बारीक काट के उनको गोल्डन ब्राउन करके ऑयल में से निकाल लिया है, और उस ऑयल के अंदर मैंने डाल दी है चिकन, आलू और लहसुन अदरक का पेस्ट। वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रही है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। और यहाँ पे जनाब हमने अपना जो है ना प्याज जो गोल्डन ब्राउन करी थी, प्याज और 3 हरी मिर्चें और 2 टमाटरों को मैंने जो है ना पेस्ट बना लिया है। इसके अंदर मैं दही भी डालती हूँ, बट आज मेरे पास दही नहीं थी, तो मैंने जो है ना टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है इस तरह। अब ये हमारा मसाला चिकन भुन जाएगी, तो मैं इसके अंदर मसाला डालूँगी, और फिर ये हम जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो डाल दूँगी। हाँ जी, इसके अंदर अब मैंने मसालों में डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, हल्दी डाली है 1 टीस्पून, और पिसा हुआ धनिया डाला है वो भी 1 टीस्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला डाला है 2 चुटकी। इनको बस अब मैं अच्छे से भून रही हूँ। मसाले में हो गई है लंबी खामोशी, क्योंकि जो है ना जितना भी शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा हंडिया में हो रहा था, वो हमने टमाटर, मिर्च और लाल प्याज का पेस्ट डाल के साइलेंट कर दिया है बिल्कुल ही। और बड़ी अच्छी ग्रेवी का जो ना शक्ल तैयार हो रही है, और इसको अब हम अच्छे से भूनेंगे, और फिर इसके अंदर डालेंगे हम 2 से 2.5 गिलास पानी, जिसमें हम आधे गिलास में हमारी चिकन और आलू गल जाएंगे, और 2 गिलास हमारे शुरबे के लिए रेडी हो जाएगा। और अब इसको मैं खूब अच्छे से भूनती हूँ। भूनने के बाद जो है ना, मैं इसको कर दूँगी पानी डाल के कवर, और फिर गलने के बाद, रेडी होने के बाद आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, भिंडी फ्राई करने के लिए हमने इसमें ऑयल गरम करके जो ना एक बड़ी प्याज ले ली थी, इसको गोल्डन फ्राई कर रहे हैं, और साथ ही मैंने सफ़ेद साबुत ज़ीरा डाल दिया है। और ये दोनों अच्छे से जैसे ही फ्राई हो जाएंगे, तो बस मैं इसके अंदर जो है ना कटी हुई भिंडी डाल दूँगी। हाँ जी, इसी तरह हमने जो है ना प्याज लाल होते ही मैंने इसके अंदर जो है ना फ़ौरन भिंडी कटी हुई और हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर थोड़ी मोटी मोटी जो है ना काट के डाल दी हैं।
और लहसुन अदरक का थोड़ा सा कुटा हुआ डालती हूँ मैं, हाथ का कुटा हुआ, दरदरा पेस्ट नहीं डालती इसमें। तो वो हमने डाल दिया है। अब ये अच्छे से भुनाई हो रही है। जैसे ही भिंडी अपनी लेस ख़त्म करेगी तो बस फिर इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा और नमक। और जैसे ये सब भुन जाएगा अच्छे से तो उसमें हम टमाटर छोटे छोटे चॉप करके डाल देंगे और दम पे रख देंगे। हाँ जी, हमने इसमें अपने मसाले भी सारे डाल दिए हैं। बस अब मसालों के साथ हो रही है भुनाई। जैसे ही 2-3 मिनट भुनाई हो जाती है, अभी थोड़ी सी लेस है इसमें, जैसे ही ख़त्म होगी तो फिर हम इसमें टमाटर चॉप हुए हुए डाल देंगे। इसमें जो है ना टमाटर भी अपने चॉप हुए हुए डाल दिए हैं। अब बस इसको मैं कवर कर रही हूँ और ये टमाटर के पानी में, मसाले के पानी में ही भिंडी हमारी और टमाटर गल जाएंगे। और जब जैसे ही गलेंगे तो भुनाई करके करेंगे जब चूल्हा बंद, तो आपको दिखाएंगे। और आलू चिकन भी हमारे दम पे रखे हुए हैं। आलू चिकन के कटलेट्स भी हमारे जो है ना तैयार हो गए, उनको बस गरम गरम फ्राई करेंगे। भिंडी हो गई है बिल्कुल रेडी और बड़े मज़ेदार सी बनी है। और इसके अंदर मैंने धनिया थोड़ा सा डाल के मिक्स भी कर दिया, क्योंकि धनिया तो मुझे बहुत पसंद है सब्जियों में। और उसको मैंने मिक्स कर दिया, चूल्हा कर दिया है बंद और बस अब इसको कवर कर रहे हैं और अब इसको खाएंगे। मुझे तो देख के इसको भूख लगना शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ आलू चिकन, वो भी रेडी हो गया। आलू चिकन का सालन भी हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, लोगों के मुँह प्याज टमाटर तैर रहे होते हैं। मैंने बस अभी चूल्हा बंद करा है, गरम मसाला डाला, धनिया मिर्ची डाला है। और जो है ना मैं इसी तरह बनाती हूँ, दही भी ज़रूर डालती हूँ इसमें, तो इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जैसे प्याज वगैरह अमूमन लोगों के सालन में तैर रहे होते हैं, तो वो प्याज टमाटर इसमें नहीं तैरते और ये बड़े मज़े का बनता है। इसमें अब तीरा भी आना शुरू हो गया, जो रोगन होता है, क्योंकि बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया आप लोग, क्योंकि मुझे देनी है न्याज भी अपने पापा के लिहाज से जो है ना। तो बस ये तीनों चीज़ें, कटलेट्स आलू चिकन के और भिंडी की सब्ज़ी और ये आलू चिकन का सालन और रोटी और मीठा जो है ना हम ये साथ दे देंगे। तो इसलिए सब चीज़ें एक साथ रेडी कर दी हैं मैंने। आलू चिकन के कटलेट्स भी हमने गोल्डन फ्राई कर लिए हैं अपने जो है ना बहुत अच्छे। बस वो चिकन और आलू के जो आपको दिखाया था हमने वो बना लिया था। उसके अंदर नमक और काली मिर्च डाली थी और कुछ भी नहीं डाला था। और बस उसको फिर हमने अच्छे से मैश करके उसकी टिक्कियाँ बनाई, जैसी भी जो भी शेप आपको देनी हो, जो भी साइज़ रखना हो वो रख के। और अंडे के अंदर हम डिप करते गए और फ्राई करते गए। और ब्रेड क्रम्स भी आप लोग लगा सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पसंद करते हैं, खाई जाती है तो ब्रेड क्रम्स भी लगा लीजिएगा। मैंने फ़िलहाल जो है ना ये चिकन आलू के कटलेट्स फ्राई कर लिया। हाँ जी, मैंने फातह के लिहाज से खाने का पहले ही कर लिया था। आलू चिकन का सालन भी बन गया है और साथ में जो है ना मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी और चिकन आलू के कटलेट्स बनाए। साथ में बना रहे हैं हलवा थोड़ा, तो वो है कि मुझे मस्जिद में भी भेजना है और मुझे कार्ड्स वगैरह को भी देना है। मैंने मेड्स आई थी, उनको भी जो मुझे देना था मैंने उनको दे दिया था। तो फ़िलहाल जो है बस ये हम अपनी तसल्ली और अपने इत्मीनान के लिए कर रहे होते हैं। जो दुनिया से चले जाते हैं हमारे प्यारे, उनको हमसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। उन्हें हमारे खाने की, हमारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे कपड़ों की। उन्हें बस जो है ना हमसे दुआएं चाहिए होती हैं, जो हम उनको पढ़ के भेज रहे होते हैं, उनका साले सवाब के लिए दुआ कर रहे होते हैं। तो बस वही उन्हें चाहिए होता है। और शायद इस नतीजे पर ही पहुँची हूँ कि हम चीज़ों पे और बहुत सारी चीज़ों की, दुनियावी चीज़ों की लालच में मर रहे होते हैं, हसद कर रहे होते हैं, लेकिन इंसान को दुनिया में आके भी दुआएं चाहिए होती हैं और दुनिया से जाके भी दुआओं का ही तलबगार होता है वो। तो बस बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ज़िंदगी अपनी बहुत उलझा देते हैं अपने हाथों से, खाने पीने में, उड़ने पहनने में, घूमने फिरने में और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जो ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। और उसमें जो है ना सिर्फ दुआएं आपके साथ और आपके अमाल आपके साथ जाते हैं, आपकी नेकियां जाती हैं। तो मुझे बस अभी यही हो रहा था कि देखो इंसान अपना क्या कुछ छोड़ के चला जाता है, अपनी औलाद को छोड़ जाता है, जिनके लिए वो समझ रहा होता है कि शायद वो हमारे बगैर एक लम्हा भी नहीं चल सकेंगे या हम उनके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन जो है ना जब अल्लाह का हुक्म होता है तो इंसान वो भी छोड़ के चला जाता है। तो बस यही चीज़ें होती हैं कि उसके साथ उसके अपने अमाल जाते हैं, उसके लिए जो लोगों ने दुआएं की हुई होती हैं, दुआएं दी हुई होती हैं, वो जाती हैं। और जाने के बाद भी जो है ना उसको हमसे सिर्फ हमारी दुआएं और यही पढ़ाई चाहिए होती है, जो उसके लिए बख्शिश का सबब बनती है। तो बस कभी कभी बहुत ज़्यादा कुछ होता है कि कभी हम ऐसा सोचते नहीं हैं कि कभी हम किसी अपने के लिए ऐसी कोई बात कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे, तो कभी अल्फाज भी नहीं साथ देते हैं, कभी अल्फाज समझ में भी नहीं आते हैं, क्योंकि फीलिंग्स जो आपकी उस वक़्त होती हैं वो समझ से बाहर हो रही होती हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि आज अपने पापा के लिहाज से कर रही हूँ, तो बस थोड़ा सा दिल बहुत
अजीब हो रहा है। और जब वो आते थे और मैं कुछ उनके लिहाज से बनाती थी, करती थी, कोई दावत होती थी, तो एक वो खुशी की इंतहा होती थी और मैं बोलती थी कि आज पापा आ रहे हैं तो मुझे उनके लिहाज से ये बनाना है, उनको ये पसंद है, या जा रहे हैं तो ये लेके जाएंगे। लेकिन आज जब फातिहा की बात आती है तो दिल सोच के बहुत ज़्यादा अजीब होता है। शायद मेरी फीलिंग्स जो है ना वो मुझ तक हैं, तो क्योंकि जिनके साथ ऐसा हुआ हुआ है तो उनको बस इन चीज़ों का आइडिया होगा। जी, तो मेरा आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में। आज मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।